जय श्री गणेश जी दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास दो चैनल है, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल जिसको आप देख रहे हैं, और दूसरा मेरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष विद एस्ट्रो संध्या सक्सेना। आप मुझे तेज चैनल पे भी देख सकते हैं, और ISO 9001 मुझे क्वालिटी के और गुणवत्ता की वजह से मिला हुआ है, आप सभी जानते हैं। आप कभी भी हमें जब भी व्हाट्सअप करते हैं, आप कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो हमारी तरफ से आपको भेंट स्वरूप भगवान शिव का पारस शिवलिंग और रुद्राक्ष दिया जाता है, जिसको हमने पूजा करके सिद्ध कर रखा है ग्रहण काल में। और ये इसकी चार्जेस कुरियर सब फ्री है, लेकिन ये सिर्फ कॉल अपॉइंटमेंट पे ही मिलता है। ठीक है, तो आज मैं आपको भगवान शिव के लिए ही सावन के महीने में खास तौर पे आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने श्रीमद् भागवत कथा करी थी, जिसका काफ़ी लोगों ने लाभ लिया है और से बहुत से लोगों को फायदा हुआ था। श्री दुर्गा सप्तशी के भी मैंने पूरा का पूरा पाठ किया था, उससे भी बहुत से लोगों को लाभ हुआ था। और मेरे जो नियमित सुनने वाले हैं उन सभी की रिक्वेस्ट पे कि इस बार मैं शिव महापुराण सुनाऊं आपको, जबकि चल रहा है सावन का महीना, तो मैं इसी को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप सब पे भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा हो, जो भी इस शिव पुराण को सुने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, सुनाने वाले को सुनने वालों को सभी पे भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा हो। जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। मेरी वाणी में भगवान श्री गणपति महाराज स्थापित हो, साथ में वो सभी लोग जो इसको सुनने जा रहे हैं उन सभी के अंदर भगवान श्री गणपति स्थापित हो और उन सभी की मनोकामना को पूरा करें, ऐसी मेरी भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शिव पुराण जो है, जिसको आप महाशिव पुराण भी कहते हैं, इसके बेसिकली 11 खंड है, जिसमें से प्रथम खंड में सृष्टि के बारे में बताया गया है, द्वितीय खंड में सती माता सती के बारे में बताया गया है, तीसरे खंड में पार्वती माता के बारे में बताया गया है, चौथे खंड में कुमार के बारे में बताया गया है, पांचवें खंड में युद्ध के बारे में बताया गया है, छठे खंड में जो है शतरुद्र के बारे में बताया गया है, सातवां खंड है कोटि रुद्र संहिता के नाम से जाना जाता है, आठवां खंड उमा संहिता के नाम से जाना जाता है, नवां खंड जो है कैलाश संहिता के नाम से जाना जाता है, 10वां खंड जो है वैवीय संहिता के नाम से जाना जाता है पूर्व खंड के रूप में, और लास्ट में 11वां खंड है जिसको वैवीय संहिता उत्तराखंड बोलते हैं। उत्तरखंड यानी कि उसके दो पार्ट है, पूर्व खंड और उत्तरखंड, दो ही इसके पार्ट हैं। तो भगवान श्री गणपति महाराज को ध्यान में रखते हुए उनके शिव परिवार के रूप में का आज मैं वर्णन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले भगवान श्री गणपति की आराधना करूंगी। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता श्री गणपति महाराज, जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। हे भगवान शिव जी, आपका और माता पार्वती का अभिनंदन करती हूँ इस कथा को। और आप आइए कुमार कार्तिक के साथ, भगवान श्री गणपति के साथ, नंदी के साथ, वासुकी नाग के साथ, चंद्रमा के साथ, और साथ में गंगा माँ के साथ आइए और स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। और वो सभी लोग जो इस कथा को सुनने जा रहे हैं उन सब पे कृपा कीजिए, साथ में मुझ पे कृपा कीजिए, मेरे परिवार पे कृपा कीजिए, मेरे माता पिता जो संसार में नहीं है उन पे कृपा कीजिए, और साथ में मेरी वाणी को सुंदर बनाते हुए इतना मोहक बनाइए जिससे कि जो भी इस कथा को सुने उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो सच में शिव स्वरूप हो रहे हैं और भगवान शिव को साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो हे भगवान, आइए, विराजिए और मेरी वाणी में बसिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वेद व्यास जी ने शुक्त जी जो है, सूत जी जो उनके पुत्र हैं, शौनकादिक महाराज जी हैं, और उनके जो शिष्य वगैरह थे उन सब के साथ मिलके शिव महापुराण की चर्चा की है। और इसमें शिव महापुराण को उत्तम कथा कहा गया है। इसमें उत्तम शिव भक्ति को बढ़ाने वाला क्या है, जिनके ऊपर काल सर्प दोष है उनको ये शिव पुराण सुनना चाहिए या बोलना चाहिए, गाना चाहिए। जिनके ऊपर पूर्व जन्मों के पापों का शाप लगा हुआ है उन्हें भी शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए या बोलनी चाहिए। जिनके घर में दरिद्रता है, दुख है, भूत पेत पिशाच है या किसी भी तरह का कष्ट है, उन्हें भी शिव पुराण सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जिन पति पत्नियों का संबंध विच्छेद हो रहा है, किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा है, तलाक की नौबत आई है, उन पति पत्नियों को भी शिव पुराण के महत्व को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। साथ में ऐसे लोग जिन्हें पार्वती के समान शिव की प्रेमिका बनना है, जो शिव को
प्यार करते हैं जैसे पार्वती जी प्यार करती थी, और उनको भी किसी से प्यार है और वो किसी से शादी करना चाहते हैं, माता सती, माता पार्वती के समान जैसे वो शिव की दीवानी थी, तो इसी तरह से अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और उसको अपने जीवन साथी के रूप पाना चाहते हैं, तो भी आपको शिव पुराण सुनना चाहिए, शिव पुराण पढ़ना चाहिए। यदि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनता आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो विजय हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा हो, तो प्रभु का स्मरण करना चाहिए, आपको शिव पुराण पढ़ना चाहिए। वो सभी लोग जो शिव पुराण को सुनते हैं, शिव पुराण को पढ़ते हैं, जिनके घर में शिव पुराण रखा हुआ है, और जो मेरी वाणी से शिव पुराण को सुन रहे हैं, उन सभी पे भगवान श्री गणपति महाराज का कृपा होने वाली है, ये मैं जानती हूँ। और आप सबसे आग्रह है कि भगवान शिव के इस महापुराण को, इस महापान को अवश्य सुनिएगा, और ये सभी प्रकार के दान और यज्ञों को समान आपको फल की प्राप्ति देता है। इसलिए प्रभु को नमन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी दुराचारी हैं, पापी हैं, कामी हैं, दुष्ट जन हैं, उनको इस कथा के द्वारा शुद्ध कीजिए। जो भी लालची हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, माता पिता को दुख देते हैं, और जो भी पाखंडिक हैं, हिंसक हैं, क्रूरता वाले हैं, ऐसे निर्दय पुरुषों को भी जो कलयुग में रहते हैं, उन सबको भी इस कथा के द्वारा शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इसके सामने भगवान को पापी देवराज की मुक्ति की कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये पहली कथा है मेरे द्वारा। ये वो पहली कथा है जिसके सुनने मात्र से आपके पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश होता है। ये पहली कथा है जिसको आप सावन के महीने में यदि सुनते हैं, या कभी भी किसी भी समय जब भी आपको लगता है कि आपके ऊपर पाप आ गए हैं, या आपको किसी ने बद्दुआ या श्राप दे दिया है, या आपने जाने अनजाने में किसका अहित कर दिया है, तो आपको इसको फौरन कम से कम 3 बार सुन लेना चाहिए। तो अब मैं आपको सुना रही हूँ वही कथा। कीरत नगर में एक दरिद्र और दुराचारी ब्राह्मण रहता था, जो धर्म और देवों से विमुक्त था, और संधन वंद्या क्या होता है उसे नहीं पता था, और ना ही वो स्नान करता था। वो झूठ बोल बोल के धन इकट्ठा करता रहता था। एक बार वो एक तालाब में स्नान करने को गया। वहां पर एक बहुत सुंदर शोभावती नाम की वेश्या आई। उस वेश्या को देखकर उसके मन में लालच आ गया, और वो उस वेश्या की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया, और दोनों कामुक हो गए। उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता को की लाज ना रखते हुए, जबकि उसके माता पिता ने उसे बार बार समझाया, फिर भी उसने उनकी ना मानते हुए ईर्ष्यावश सोते हुए अपने माता और पिता तथा अपनी स्त्री को, जो कि ब्राह्मण की पत्नी थी, उसकी हत्या कर डाली, और सारा धन संपत्ति लेकर वेश्या के साथ बहुत दूर चला गया। देवयोग से वह बहुत ही प्रतिष्ठापूर्व एक नगरी में आया, जहाँ पे उसने एक शिवालय देखा, और देखा कि बहुत सारे साधुजन वहाँ पे एकत्र हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। वह ब्राह्मण वहाँ बीमार पड़ गया, और इस अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम कथा को सुना, और 1 मास के अंदर ही वह देवराज नामक ब्राह्मण जो था उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसको जो भगवान शिव के दूत थे पकड़ के यमपुरी में लेके आए, और वहाँ पे शिवलोक से शिव जी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए यमलोक में जब पहुँचते हैं तो यमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया गया, और उसे दिव्य विमान के द्वारा, यानी कि जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत आए उसको उठाने के लिए, लेकिन भगवान शिव के जो देवता रूप जो थे, उनके जो चूंकि उसने अपनी मृत्यु से पहले शिव पुराण की कथा सुनी हुई थी, इसलिए जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय उसे यमदूत जब लेके गए तो भगवान शिव के जो दूत थे उसको वहाँ से लेके चले गए, और उसको भगवान शिव के सामने उपस्थित किया गया और भगवान शिव को अर्पित कर दिया गया। इससे पता चलता है कि भगवान शिव की जो कथा थी उसको सुनने की वजह से उस महापापी ब्राह्मण के सभी पापों से मुक्ति हुई, और वो भगवान का प्रिय हो गया। तो ये थी पहली कथा जो मैंने आपको सुनाई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और आप सभी को प्लीज़ 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 कम से कम 11 लोगों को इस वीडियो को समर्पित कीजिएगा। कम से कम 11 को, मैक्सिमम आप जितने लोगों को ये दे सकते हैं, बांट सकते हैं, आपके ही अपने ही पापों का अंत होगा। यदि कोई व्यक्ति इस वीडियो को 108 लोगों को फॉरवर्ड करेगा तो उसके सच में बहुत सारे पापों का अंत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा मेरे दोनों ही चैनलों पे। बाकी आप मुझे देख सकते हैं, मेरे और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री गणपति महाराज आप पे कृपा करें। थैंक यू सो मच।